वेलकम फ्रेंड्स टू चैनल रामकृष्ण बागुल। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस ये किताब में कहती है कि दुनिया भर में हमने सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। किताब आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। डिफेंस अपने अवचेतन मन में जैसे सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। ये किताब में कहती है गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार है तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेनी चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इस तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी डब्बे में रहने, चित्रे पहनने और भूखे मरने के लिए नहीं आए दोस्तों। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। धन के बारे में सारे अंधविश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डाले। कभी भी धन को बुरा या गंदा न माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। डिफेंस यह एक आसान तकनीक दी जा रही है। इसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन कहीं गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराए, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक चिंतन धन की ओर कैसे देखता है? मान ले आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीज़ें बुरी है? जाहिर नहीं। सारी बुराई इंसानों के अंधकारमय समझ, अज्ञान, जीवन में झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। क्योंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज़्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि उसकी धातु का मूल्य उससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता दे सकता है कि धातु और दूसरे धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणु और में प्रारंभिक कणों में के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु से बदल सकते हैं। कीमियागारों ने सस्ती धातु के सोने से बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते जैसा ज़्यादा गुणवान या बुरा नहीं है, पर तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं। बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण इस सोने को खास कीमती समझा जा सकता है। यही वजह है कि दोस्तों लोग इससे सस्ते से ज़्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। फ्रेंड्स, आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से लेखक मिले। लेखक को उसने बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। ये विज्ञान की क्लासों में दिया गया है। उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उससे बाहर था।
उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालन के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों की ऑफिस में सफाई की। लेखक ने उन्हें बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर चीज को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरीके से उगने की जरूरत होती है। उसे तो बस चीज से सबक लेना है और अपने उच्चतम मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले वह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसने डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीरें देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन में डॉक्टरों को ऑफिसों में दीवार पर टंगे फेंक दिए गए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता था। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके बाद वे मेडिकल कॉलेज भेजने में मदद की। आज वह युवक मेट्रियल कांडा में एक डॉक्टर है। इस युवक की सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने ये जान लिया कि अपने अवचेतन मन की सही तरीके मेथड्स से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और उसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वही इस विचार के साथ जिया। उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों पर भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया कि इस विश्वास ने उसकी और हर उस चीज़ को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, ऐसे पॉजिटिव विचार रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।